चलिए आज हम लोग देखते हैं कि स्क्रैपिंग कैसे करते हैं। तो हमारा जो पहला प्रोजेक्ट था वो था कैलकुलेटर। एंड ये जो दूसरा प्रोजेक्ट है वो है हाउ डू वी स्क्रैप अ वेबसाइट। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज स्क्रैपिंग, मतलब स्क्रैपिंग किसे कहते हैं। समझिए कि आपकी एक कंपनी है जो अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मीशो के डेटा को कंपेयर करती है। फॉर एग्जांपल समझिए कि आपको एक वॉशिंग मशीन खरीदना है, ठीक है? तो आप क्या करोगे, मैन्युअली जाके अमेज़न में देखोगे कि हाँ, इसका प्राइस इतना है। फिर आप फ्लिपकार्ट में जाओगे, इसका प्राइस इतना है। फिर आप मीशो या कोई भी और वेबसाइट में जाके देखोगे, रिलायंस डिजिटल में जाके देखोगे कि इसका प्राइस इतना है, एंड फिर आप कंपेयर करके अच्छा, तो ये प्रोडक्ट यहाँ पे सस्ते में मिल रहा है। समझिए कि वो एक वेबसाइट है जो ये कर रही है काम आपके लिए ऑलरेडी। तो ऐसे वेबसाइट्स वगैरह कैसे पुल करती हैं डेटा? तो वो क्या करती हैं, अमेज़न में जाएगी, वहाँ का जो डेटा है वो रियल टाइम पुल करके लेके आके अपने वेबसाइट में दिखाएगी। सिमिलरली वो फ्लिपकार्ट में और रिलायंस डिजिटल में भी जाएगी, पुल करके दिखाएगी। तो ये जो डेटा पुलिंग जो है, दूसरे वेबसाइट्स में जाके जो इन्फॉर्मेशन निकाला जाता है, उसको बोलते हैं स्क्रैपिंग। तो स्क्रैपिंग में ये लोग ऐसा डेटा पुल करके बेच भी सकते हैं, या डेटा पुल करके कोई और वेबसाइट को बेच सकते हैं, या डेटा पुल करके एनालाइज कर सकते हैं। एंड एक और एग्जांपल, फॉर एग्जांपल समझिए आप ना कहीं पे फ्लाइट में जाना चाहते हो, तो आप अगर देखोगे तो समझिए बैंगलोर बैंगलोर टू दिल्ली फ्लाइट, ठीक है? फ्लाइट गूगल, हाँ, देखिए अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा अभी तो आप देख सकते हो, तो बैंगलोर के दिल्ली जो फ्लाइट्स हैं उसके गूगल कितने डिफरेंट हमारे पास टाइमिंग दे रहा है, एंड राउंड ट्रिप दे रहा है, सारा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ये सभी कहाँ से आ रहा है, गूगल के पास। तो गूगल खुद स्क्रैप करता है। तो इसको बोलते हैं मेटा पार्टनर्स करके बोलते हैं, मेटा करके बोलते हैं, फ्लाइट मेटास, जो दूसरे सारे वेबसाइट्स या एयरलाइंस का डेटा कंपेयर करके आपको दिखाएगा, ताकि आप सस्ते में कहीं से भी फ्लाइट ले पाओ, ठीक है? तो ये एक एग्जांपल हो गया जहाँ पे गूगल डेटा कंपेयर करता है। तो दिस इज आल्सो डन थ्रू स्क्रैपिंग। तो समझिए एक और एग्जांपल है स्क्रैपिंग का कि समझिए कि आपके स्कूल में आपको बोला गया है कि एक एचटीएमएल टेक्नोलॉजी यूज करके एक छोटा सा वेब पेज बनाए, ठीक है? तो आप फॉर एग्जांपल आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप पूरा जीरो से लिखना शुरू करोगे कि हाँ, एचटीएमएल टैग ओपन करोगे, क्लोज करोगे एवरीथिंग, या आप क्या करोगे, समझिए आपको एक नेटफ्लिक्स का जो होम पेज वो पसंद है, एंड आपका जो एचटीएमएल पेज है आप वो उस फॉर्मेट में बनाना चाहते हो। तो आप स्क्रैपिंग यूज करके उसका जो एचटीएमएल डेटा है, जो उसका जो सोर्स है, उसको आप पुल करके फिर उसमें थोड़े वेरिएशन करके भी दिखा सकते हो, ठीक है? तो हम लोग आज बहुत सिंपल सा एक प्रोग्राम करेंगे जहाँ पे हम लोग गूगल की जो सर्च है उसका डेटा पुल करके हमारे लोकली कंप्यूटर में सेव करके हम लोग उसको ओपन करेंगे, एंड देन एक नेटफ्लिक्स के जो होम पेज है उसका भी डेटा, उसका भी होम पेज का जो सोर्स कोड है, जो एचटीएमएल जो डेटा होता है उसको पुल करेंगे। एंड देन हम लोग ये भी देखेंगे कि उसको एक एक पैकेज होता है पाइथन में जिसका नाम है ब्यूटीफुल सोप। तो हम लोग उसको यूज करके उसको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग भी करेंगे, एंड देन एट लास्ट उस इतने जो एलिमेंट्स रहते हैं, तो उस एलिमेंट्स में से समझिए आपको एक 5 एलिमेंट्स फाइंड फाइंड करना है, तो वो कैसे फाइंड करेंगे ये सब देखेंगे, ठीक है? एंड हम लोग छोटा-मोटा आज स्टेटस कोड किसे कहते हैं वो भी समझेंगे। तो मेरा ये पाइचाम है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि अगर आपको पाइथन में कोई भी जो स्क्रैपिंग करना है या कोई भी वेब पेज अगर आपको हिट करना है, तो एक पैकेज होता है जिसका नाम है रिक्वेस्ट। तो आपको पहले वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। ऑलरेडी मेरे पास है तो मैं इंस्टॉल नहीं करूँगा, लेकिन मैं आपको दिखाऊँगा कि कैसे इंस्टॉल। आप यहाँ पे जा सकते हो पाइथन पैकेजेस में, फिर आप जाके लिखोगे रिक्वेस्ट, ठीक है? देखिए यहाँ पे है, एंड देन ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो मुझे ऊपर इंस्टॉल का ऑप्शन नहीं आ रहा। लेकिन समझिए कि अगर आपके पास कोई ऑप्शन, समझिए कि अगर मैं ये पैकेज इंस्टॉल करना चाहता हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे जाके देखूँगा, तो यहाँ पे मुझे इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा। रिक्वेस्ट फेल्ड, ये पैकेज नहीं है शायद, दूसरा देखते हैं। हाँ, देखिए यहाँ पे अगर मुझे ये पैकेज इंस्टॉल करना है, तो बस मैं यहाँ पे आके इंस्टॉल पे क्लिक करूँगा, बस इतना। ऐसे करके आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। मेरे पास ऑलरेडी है रिक्वेस्ट, तो मैं उसको इंस्टॉल नहीं करूँगा। हम लोग अभी उसको इम्पोर्ट करेंगे। कैसे इम्पोर्ट करते हैं? फॉर एग्जाम्पल इम्पोर्ट रिक्वेस्ट, ठीक है? तो ये इम्पोर्ट हो गया है। अभी हम लोग रिक्वेस्ट यूज करके एक गूगल सर्च को हिट करेंगे। समझिए कि आप ढूंढने वाले हो पिज्जा गूगल में, ठीक है? तो समझिए, हाँ, तो ये हो गया आपका सारा एक वेब कंटेंट हो गया, एंड आप चाहते हो कि इस सारे वेब कंटेंट को आप स्क्रैप करके अपने अपने लोकल कंप्यूटर में सेव करके फिर उसको आप दिखाएं कहीं पे, तो ठीक है? तो मैं क्या करूंगा, यहाँ तक कॉपी करूंगा इसको। तो हम लोग गूगल पे जाके ये क्वेश्चन मार्क क्यू इज इक्वल्स टू पिज्जा लिखेंगे, हमारी जो
पाइचाम है इसमें, तो मैं लिखूंगा RE एक वेरिएबल है इज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट जो हमारा पैकेज है डॉट गेट, फिर हमारा जो URL है जिसके थ्रू हम लोग पुल करने वाले हैं, ठीक है, ये आ गया। तो यहाँ पे जाके इसको हिट करेगा, ठीक है। अभी ये जो डेटा आएगा, पहले काम करते हैं हम लोग, स्टेटस देख लेते हैं कि हमारा जो हम जो डेटा पुल अभी करने वाले हैं, ये जो रिक्वेस्ट है, ये रिक्वेस्ट का जो रिस्पॉन्स है वो क्या है, मतलब वो सक्सेसफुल हुआ या वो फेल हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके स्टेटस को सेव करेंगे, प्रिंट करेंगे, आई मीन रिक्वेस्ट डॉट स्टेटस अंडरस्कोर कोड, ठीक है। तो ये इनबिल्ट एक फंक्शन रिक्वेस्ट के अंदर, तो हम इसके मदद से हम लोग इसका स्टेटस पुल कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग देखेंगे कि पहले मैं इसको रन करके देखता हूँ, ठीक है। रन हो रहा है, ओके। कहीं पे मैंने कुछ रॉन्ग लिख दिया है, डिड यू मीन स्टेटस कोड, स्पेलिंग रॉन्ग है, हाँ सॉरी 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 सॉरी, स्टेटस स्पेलिंग रॉन्ग है। वापस से रन करते हैं, तो रन हो रहा है ये, हाँ। तो स्टेटस कोड 200 मतलब हाँ सक्सेसफुली हमारा जो रिक्वेस्ट है इस वाले यूआरएल को हिट करके वो रिस्पॉन्स दे रहा है, ठीक है। तो हम लोग अभी थोड़ा समझेंगे कि डिफरेंट टाइप्स की जो स्टेटस होते हैं वो कौन से हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे तो 1xx मतलब 101 या 102 हो गया, तो ये कब होता है, द रिक्वेस्ट वाज रिसीव्ड कंटिन्यूइंग प्रोसेस, मतलब आपने आपका रिक्वेस्ट रिसीव हो गया है, लेकिन और थोड़ा टाइम लगेगा आपको रिस्पॉन्स आने के लिए, ठीक है। तो अगर समझिए आपको कोई और कोई और स्टेटस कोड है, फॉर एग्जांपल हमारे केस में हमको आए 200, इसका मतलब ये है कि जैसे यहाँ पे है 200 का मतलब है कि हाँ सक्सेसफुल, द रिक्वेस्ट वाज सक्सेसफुली रिसीव, 200 आया, 201 आया, 202 आया। अगर आपको 300 आया तो फर्दर एक्शन नीड्स टू बी टेकन, मतलब क्या है कि आपका रिक्वेस्ट आ गया है, हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं, लेकिन आपको और थोड़े एक्शंस लेने पड़ेंगे, उसके बाद आपको आपका रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है। 400 आया, इसका मतलब ये है कि आपने जो लिखा है उसमें सिंटैक्स आइदर सिंटैक्स एरर है या आइदर सिंटैक्स एरर है, या आपने जो वेबसाइट को आप सर्च कर रहे हो वहां पे कुछ ऑथेंटिकेशन का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो उसके बेसिस पे भी 486 आएगा एरर। नेक्स्ट है 500, 500 मतलब क्लाइंट साइड, मतलब द वेबसाइट इज डाउन या कोई वेबसाइट में प्रॉब्लम है, इसीलिए आपको कुछ एरर आ रहा है, ठीक है। तो इतना हो गया। अभी हम लोग काम करेंगे, हम लोगों ने जो अभी वेबसाइट हिट की है उसका जो HTML डेटा है उसको हम लोग पुल करेंगे, ठीक है। तो उसको कैसे पुल करते हैं, उसको हम लोग प्रिंट करेंगे, प्रिंट RE डॉट कंटेंट, ठीक है। ये भी एक इनबिल्ट फंक्शन है रिक्वेस्ट के अंदर, प्ले मतलब रन। हाँ देखा आपने, तो सारा सोर्स कोड यहाँ पे पुल हो गया पूरे पेज का। हम लोग क्या करेंगे, अभी इस सोर्स कोड को एक फाइल में सेव करके फिर उस वाली फाइल को हम लोग ब्राउजर से ओपन करेंगे एंड देखेंगे कि जो हम लोगों ने पुल किया है वो एग्जैक्टली वैसे ही आ रहा है या नहीं। तो हम लोग जब फाइल ओपन करेंगे तो हमको ऐसा दिखना चाहिए, ठीक है, ऐसा दिखना चाहिए, डिक्टो पिज्जा जो है ऐसा दिखना चाहिए, ठीक है। इसको क्लोज कर देते हैं। तो मैं अभी उसको हम लोग लिखेंगे फाइल में। वो लिखने के लिए एक पाइथन के अंदर एक इनबिल्ट फंक्शन होता है जिसका नाम है ओपन, तो हम लोग उसको यूज करेंगे। समझिए आप एक वेरिएबल ले रहे हो f इक्वल्स टू ओपन, ठीक है, एंड एक फाइल है, सॉरी, हाँ, तो एक फाइल है जिसका नाम है खैसर डॉट एच टी एम एल, तो मैं उसमें सेव करने वाला हूँ डॉट एच टी एम एल। एंड देन हम लोग क्या करेंगे, इसमें इसमें हम लोग राइट करेंगे, तो हमको w लिखना होगा। अच्छा, तो हम लोगों ने लिख लिया है कि खैसर डॉट एच टी एम एल में राइट करें। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक्चुअली लिखेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखने वाले हैं, कंटेंट लिखने वाले हैं इस रिक्वेस्ट का। तो हम लोग लिखेंगे f डॉट राइट, परफेक्ट, एंड देन re डॉट content, कंटेंट, ठीक है। फिर हम लोग इसको क्लोज कर देंगे। तो अगर आप क्लोज नहीं करोगे तो नहीं लिखेगा, क्योंकि नो फाइल वो ओपन कंसिडर करेगा एंड वो वेट करेगा कि आपने आप कब क्लोज करोगे फाइल, ठीक है। तो हम इसको रन करके देखते हैं। इस वाले प्रिंट स्टेटमेंट को हटा देता हूँ मैं, क्योंकि वी डोंट वांट दिस आउटपुट। हम बस स्टेटस देखेंगे एंड
देखेंगे कि वो काम हुआ या नहीं। ठीक है, वेट कीजिए 2 मिनट। तो हाँ, तो यहाँ पे आ रहा है एरर, मतलब आर्ग्यूमेंट मस्ट बी स्ट्रिंग। अच्छा, ये बोल रहा है कि ये जो हम लोग कंटेंट लिखेंगे, इसका जो आर्ग्यूमेंट मतलब ये जो कंटेंट है वो स्ट्रिंग टाइप में होना चाहिए। तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देते हैं एंड फिर अब लोग रन करेंगे वापस। तो हाँ ठीक है, हो गया। तो अभी जब मैं html फाइल में जाऊंगा, देखिए आप, तो यहाँ पे सारा कंटेंट प्रिंट हो गया है। लेकिन अगर आप देखोगे क्लीन से तो ये बहुत इनफॉर्मल अनफॉर्मेटेड वे में दिख रहा है। मतलब अगर कोई आदमी पढ़ना चाहे तो इसको पढ़ नहीं पाएगा। लेकिन हम लोग इसको ओपन करके देखेंगे तो ये ऐसा ही दिखाएगा, जैसे ये हमारी पिज्जा की जो वेबसाइट है वैसे टाइप में। मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये मेरा फाइल है, मैं इसको राइट क्लिक करूंगा, फिर ओपन 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 इन ब्राउजर क्रोम। देखा आपने? तो ये लोकली ओपन हुआ है एंड हम लोगों ने एग्जैक्टली गूगल का जो सर्च का जो वेब कंटेंट है उसको हम लोगों ने कॉपी कर लिया। ऑब्वियसली इमेजेस वगैरह कॉपी नहीं हुए क्योंकि वहां पे शायद कुछ और लिंक्ड होगा, लेकिन मोस्टली हमारा सारा इन्फॉर्मेशन आ गया है। तो हम लोग ऐसे करके गूगल के कंटेंट को स्क्रैप कर सकते हैं। नेक्स्ट, हम लोग एक काम करेंगे, इसको थोड़ा सा और नीट बनाएंगे। तो हमारा जो फाइल है इसको नीट बनाएंगे। इसको नीट बनाने के लिए, जैसे मैंने आपको शुरू में बोला था कि एक पैकेज है पाइथन का जिसका नाम है ब्यूटीफुल सोप। तो मैं काम करूंगा फ्रॉम BS4, ये पैकेज का नाम है इनफैक्ट BS4, एंड इसका जो एक मेथड है उसका नाम है ब्यूटीफुल। सो फ्रॉम BS4 जो बड़ा पैकेज है, फ्रॉम दिस इंपोर्ट BAUTIFU ब्यूटीफुल सूप। ठीक है, हो गया, ये कमिंग ऑटोमेटिक। तो हाँ, तो ये इंपोर्ट हो गया। अभी हम लोग जो ये जो हमारा डेटा है ना स्टेटस कोड का, आई मीन सॉरी, ये जो कंटेंट का डेटा है, इसको हम लोग इसके अंदर पास करेंगे। तो समझिए कि आप एक और वेरिएबल ले रहे हो जिसका नाम है सूप इज इक्वल्स टू, तो आप पहले ब्यूटीफुल सूप लिखोगे यहाँ पे, फिर इसके कंटेंट को पास पास करोगे आर डॉट कंटेंट, एंड देन हम लोग किस टाइप में इसको पास करने वाले, हम लोग इसको HTML के फॉर्मेटेड वे में करना चाहते हैं। तो हम लोग लिखेंगे HTML डॉट पार्सर, पार्सर। ठीक है, तो ये क्लीन से फॉर्मेट हो जाएगा। फिर हम लोग इसको एक काम करते हैं, प्रिंट करके देखते हैं कि ये दिखा कैसे रहा है अभी। SOUP, ठीक है, प्रिंट शो। हाँ, नहीं नहीं, अभी वो सॉरी, ये सिर्फ पास पार्स हुआ है कंटेंट, लेकिन हम लोगों को इसको और थोड़ा सा ब्यूटीफुल वे में दिखाना होगा। तो इसके लिए एक फंक्शन है जिसका नाम है, हम लोग बस इस वाले कंटेंट को पार्स किए हैं। अभी हम लोगों को अगर इसको क्लीन से दिखाना है तो इसका नाम है ब्यूटीफुल प्रिटिफाई, प्रिटिफाई ये वाला। ठीक है, हाँ, तो ये वाला हो गया प्रिटिफाई। ओके, अभी हम लोग इसको प्रिंट करके देखते हैं एंड देन ये कंटेंट क्लीन से दिखाना चाहिए, मतलब थोड़ा ऑर्गेनाइज वे में दिखाना चाहिए। लेट्स वेट, मैंने रन स्टार्ट कर दिया है। हाँ, देखा आपने? अगर आप देखोगे तो ये थोड़ा सा और बेटर फॉर्मेटेड वे में दिखेगा, सेंटर का कंटेंट नहीं, क्योंकि ये सर्च है। कम ऑन, हाँ देखा आपने? तो ये देखिए थोड़ा सा और फॉर्मेटेड वे में है। जो क्लास है, जो क्लासेस है वो क्लीन से हैं। जो इसके जो HTML के जो टैग्स हैं, डिव टैग, वो थोड़े से अच्छे नीट हैं। अगर आप इससे कंपेयर करो तो देखो, तो यहाँ पे देखो आप कितना सारे टैग्स जो हैं वो कौन से एक लाइन में ही सारे टैग्स आ गए हैं। लेकिन अगर आप ये देखो तो ये थोड़ा सा नीट है, टैग्स बराबर से प्लेस्ड है। तो ये एक हो गया। तो हम लोग एक काम करते हैं अभी, इसके जो डेटा है इसको ना थोड़ा सा नीट तरीके से इसमें सेव करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इसको एक काम करते हैं, इसको एक वेरिएबल में लगाते हैं। समझिए RT इज इक्वल्स टू सूप डॉट प्रेटिफाई। ठीक है, तो ये वाला जो प्रेटिफाइड वर्जन ऑफ जो हमारा HTML का कंटेंट है वो RT में सेव हो जाएगा। फिर हम लोग इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके RT को इसमें लिख देंगे। ठीक है, तो मैं इसको वापस से रन करूंगा, देखेंगे कि ये क्या रिस्पॉन्स देगा। हाँ, तो ये क्या रिस्पॉन्स दिया? ओके ओके, सो इट्स गिविंग के यूनिकोड एरर। इसका मतलब ये है कि जो एनकोडिंग है वो स्ट्रिंग टाइप में नहीं है, किसी और में है। तो इसका एक इनबिल्ट फंक्शन रहता है ओपन में, तो हम लोग उसको यूज करेंगे। एनकोडिंग इज इक्वल्स टू यू UTF-8। तो ये एनकोडिंग का फॉर्मेट है वो UTF-8 फॉर्मेट में है। तो हम लोग इसको अभी रीरन करेंगे एंड देन होपफुली ये सेव होना चाहिए। हाँ, वेरी नाइस, सेव हो गया। अभी हम लोग जब इस फाइल में देखेंगे, देखा आपने? तो थोड़ा सा और नीट हो गया है।
अभी हम लोग आराम से इसमें देख सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। एंड देन वापस से मैं ओपन करके दिखाता हूँ। जो पेज का जो ये है कंटेंट है वो सेम है, बस हम लोगों ने थोड़ा फॉर्मेट कर दिया है, तो कुछ और चेंज नहीं होगा, बस थोड़ा सा नीट दिखेगा आप। हाँ सेम है, देखा आपने, सेम है। ठीक है, तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अभी हम लोग सीखेंगे कि समझिए इतना आ गया, अभी हम लोग देखेंगे कि चलिए अगर आपको समझिए कि एक 5 एलिमेंट्स फाइंड करने हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं HTML का जो टैग है, हमारे पास जो डेटा है उसको ओपन करूँ, एंड देन अगर आपको फाइंड करना है कि समझिए कि हाँ ये जो समझिए ये जो स्पैन है, इसका जो क्लास है, नहीं ये गलत एग्जाम्पल हो जाएगा, हाँ बटन है फॉर एग्जाम्पल। तो समझिए आपको इस क्लास के सारे बटन जितने भी हैं पेज में उसको फाइंड करने हैं। ठीक है, तो इसके लिए एक फंक्शन है जिसका नाम है तो मैं सूप को ये वाले वेरिएबल को लूंगा, तो थोड़ा प्रिटिफाइड वेरिएबल है सूप डॉट फाइंड करके रहेगा, फाइंड ऑल। ठीक है, सूप डॉट फाइंड ऑल, एंड हम लोग लिखेंगे इसका नाम है स्पैन 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 है, एंड इसका क्लास है, तो इसको एक वेरिएबल में सेव कर देते हैं, सर्च में, सर्च इक्वल्स टू सूप डॉट फाइंड ऑल स्पैन। ठीक है, एंड इसका क्लास है ये। क्लास के सामने एक अंडरस्कोर लगाना पड़ेगा वरना ये काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये सर्च इज इक्वल टू सूप डॉट फाइंड ऑल स्पैन, एंड इसका क्लास ये है। तो हम लोग अभी देखेंगे कि हमको कितना एलिमेंट्स आ रहे हैं। मैं इसको प्रिंट करता हूँ, INT सर्च। ठीक है, प्रिंट करते हैं। ये आया एम्प्टी, मतलब इसका क्लास क्लीन से आइडेंटिफाई नहीं हुआ, तो इसका आउटपुट हमको कुछ नहीं आया। तो हम लोग एक काम करते हैं, कुछ और ढूंढने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, तो ये वाले क्लास को उठा के देखते हैं, अगर हम लोग इसके थ्रू, हम लोग क्लास के थ्रू भी फाइंड कर सकते हैं, टैग्स के थ्रू फाइंड कर सकते हैं, बटन्स के थ्रू फाइंड कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी क्लास का ले रहा हूँ बिकॉज मैं ये वीडियो बहुत बड़ा होते जा रहा है, तो मैं छोटा रखना चाहता हूँ इसीलिए। ठीक है, समझिए कि ये कौन सा एलिमेंट है, ये है डिवीजन का टैग, एंड ये वाला क्लास है, तो मैं इसके लिखूंगा div। ठीक है, तो मैं फाइंड करने की कोशिश करता हूँ। हम लोग इसको थोड़ा रन टाइम कम करने के लिए इसको कमेंट कर देते हैं, ताकि हमको डायरेक्ट जल्दी आंसर मिल जाए। तो मैं प्ले दबाने वाला हूँ, मैं रन दबाने वाला हूँ। ओके, हमारा आउटपुट आ गया। तो कितने एलिमेंट्स हैं टोटल? 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं। अगर आप एंकर टैग यूज करके या कोई और टैग यूज करके आप उसके साथ खेल भी सकते हो, आप उसका डेटा निकाल सकते हो, उसको फाइंड कर सकते हो, उसको स्टोर कर सकते हो, ऐसे सब कर सकते हो। फाइंड ऑल है, या फाइंड भी फाइंड एक फंक्शन है, फाइंड यूज करके भी आप कर सकते हो। तो ये सभी डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं HTML जो कोड है, ये जो स्क्रैप डेटा है उसके साथ खेलने का। फाइंड है और थोड़े फंक्शंस होंगे, बट मैं सिर्फ फाइंड यूज किया हूँ। थैंक यू सो मच, और प्लीज नेक्स्ट वीडियो भी देखिएगा। और अगर आप चाहते हो कि मैं स्क्रैपिंग पे स्पेसिफिक हम लोग कोई कोई यूज केस लेके कोई 2-3 वेबसाइट से डेटा पुल करके दिखाएं, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। ज्यादा रिक्वेस्ट आएंगे तो उसका एक वीडियो बनाएंगे हम लोग। थैंक यू सो मच। कुछ डाउट आए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए। हमारे जो PPT है मैं इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इसका लिंक, एंड आप लोग वहां से इसको देख सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय।